नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म मिस्ट्री एजुकेशन में। और हम अपनी बात शुरू करने से पहले दो शब्द आपके लिए कहेंगे कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता उन्हीं को हासिल होती है दोस्तों जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। आइए हम क्लास 10th का एक प्यारा सा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हम लोग इस पर बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे और इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे और सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 9 मार्क्स कंटेन करता है एग्जाम में ये बेटा चैप्टर, और इसको हम लोग सीखेंगे, आज जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक आप लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ रखा होगा, पॉलिनोमियल में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक क्या होता है? अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। इसका मतलब हो गया जहां भी वो क्वाड्रेटिक की बात करेगा वहां हम समझ जाएंगे कि जो डिग्री होगी बेटा वो हमारी कितनी हो जाएगी? 2। और आप जानते हैं डिग्री क्या होती थी पॉलिनोमियल की? तो डिग्री पॉलिनोमियल की हम जानते हैं सर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती थी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती थी उसी को डिग्री बोला जाता था। लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम ये सीखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है बेटा। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन जानने के लिए बेटा, इक्वेशन दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है इक्वल, इक्वल इक्वल का मतलब बेटा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन दिख जाए, हम उसे इक्वेशन बोल देते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें किसका साइन दिख जाए बेटा? इक्वल का साइन दिख जाए, हम उसे क्या बोल देते हैं? इक्वेशन बोल देते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो जाए बेटा? 2 हो जाए, या सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना इजी है? सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बात आती है सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते क्यों हैं, हमारा रियल लाइफ में क्या यूज है? तो बेटा अभी थोड़े दिन पहले हम लोग मून पे गए और ऐसे ही अदर प्लैनेट्स पे जाते हैं। तो जब कभी भी आप मून पे जाना है या अदर प्लैनेट्स पे जाना है, एक अच्छा बैट्समैन शॉट लगाता है, एक अच्छा फुटबॉलर बॉल को किक करता है, तो जो बॉल है या फुटबॉल है वो पैराबोलिक पाथ पर मूव करती है, और उस पैराबोलिक पाथ भी, उसका जो पाथ का इक्वेशन होता है बेटा वो क्वाड्रेटिक होता है। इसका मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी हमको ना होती तो हम अदर प्लैनेट्स पे और क्रिकेट पे और मिसाइल्स वगैरह का यूज ना कर पाते। बहरहाल ये आपका साइंस का टॉपिक है। अब हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले बात आती है बेटा इसका जनरल फॉर्म। किसकी बात आती है? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है बेटा। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या है बेटा? कंडीशंस हो जाएगी इसकी a डज नॉट इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू बेटा 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब टर्म 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, तब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। और एक चीज आपको जानते रहना है बेटा कि यहां पर a, b और c जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। a, b और c कैसी वैल्यूज होंगी? कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। अब तो ये समझ गए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a, b, c कांस्टेंट होगा, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब बात ये करते हैं बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा टोटल हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन सा सर? पहला मेथड है बेटा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
रुक जाओ थोड़ा सा, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा क्या होगा बेटा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आप लोग जानते होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को क्या बोलते हैं बेटा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोल देते हैं उसको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसका मतलब पता चल गया सर कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास कितने तरीके हैं बेटा, टोटल कितने मेथड है, 3 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस बार नहीं है, हमको सिर्फ 2 मेथड पढ़ना पड़ेगा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब बात ये आती है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है सर, फैक्टराइजेशन तो पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन क्लास 9th में हम लोग पढ़ करके आए थे। वहां हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, वहां पर हम लोग यूज करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा यूज करते थे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसको हम लोग सीखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि उनसे कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सॉल्व करने से पहले बेटा आपको मैं बता दूं कि आप अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है बेटा, हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब है कि इसमें x की ऐसी 2 वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 आंसर मिलेंगे ऑलवेज। अगर आपको 2 आंसर नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपका सॉल्व करने का तरीका या आपका आंसर सही नहीं है। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी वेरिएबल की, 2 वैल्यूज मिलने वाली है, 2 वैल्यूज मिलने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। चलिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये बोलता है सबसे पहले अगर कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म और उसके साथ का साइन चेक करिए। तो आपने देखा कि सर कांस्टेंट टर्म 60 है और उसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव का है। उसके बाद फिर आप x के कोफिशिएंट को ध्यान दीजिए। तो x का कोफिशिएंट आपने देखा तो आपको मिल गया x का कोफिशिएंट 19। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये बोलता है कि जो बीच में टर्म है उसको स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। तो स्प्लिटिंग का मेथड होता है बेटा कि ऐसे 2 नंबर हमको फाइंड आउट करने होते हैं जिसमें जिनका हम लोग प्रोडक्ट ले लें, जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाए और यहाँ पे प्लस का साइन है, ऐड कर दें तो 19 आ जाए। गेस करिए आप लोग, ऐसे 2 नंबर जिनको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाए और जिनको ऐड कर दें तो 19 आ जाए। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा आई थिंक सर 15 और 4 होगा। 15 4 जो 60 और 15 प्लस 4 कितना होगा बेटा, 19 हो जाएगा। चलो भाई x स्क्वायर प्लस 19 को हम लोग लिख लेंगे 15 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। बेटा थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 15 का x में मल्टीप्लाई होगा 15x प्लस 4x प्लस 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब तक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म्स में था, इट मींस ट्राइनोमियल फॉर्म में था। अब ये कितने फॉर्म में हो गया, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया। इसमें टोटल 4 टर्म हो गए। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ने लगे तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स कम होने चाहिए। तो चलो बेटा कम करते हैं। अब आप इसमें देखो कि हमारे पास टोटल 4 टर्म है, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। अब कुछ टर्म्स को कॉमन लेकर के इसको छोटा करेंगे। अगर आप ध्यान दो तो इन आगे वाले 2 टर्म्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। हाँ जी सर, क्या दिख रहा है कॉमन, x कॉमन दिख रहा है सर, कर लो कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x बचेगा और प्लस
यहां पे क्या बचेगा 15 बचेगा सर, हो गया। चलो भाई अगले टर्म में देख लो, अगले टर्म में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी सर क्या दिख रहा है 4 कॉमन दिख रहा है, तो ले लो बेटा। तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 2 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। कितने टर्म में कन्वर्ट कर लिया बेटा 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, हाँ जी सर क्या कॉमन दिख रहा है x प्लस 15, x प्लस 15 में कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग बेसिक चीजों पे आते हैं, बेसिक मैथ पे आते हैं। बेटा दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ दो सिचुएशन में 0 हो सकता है। पहली सिचुएशन है कि उन दोनों नंबर्स में कोई नंबर एक 0 होगा, या दूसरी सिचुएशन है बेटा कि दोनों नंबर 0 हो जाएं। तो अब हम इसमें से कैसे जाने कि कौन सा नंबर 0 है, तो उसके लिए हम अलग अलग नंबर्स को 0 शो करते हैं। तो इसमें बेटा दो केस बनेगा, पहला केस केस फर्स्ट हो जाएगा बेटा कि मैं x प्लस 15 को 0 एज्यूम कर लूं। तो x प्लस 15 को मैं 0 एज्यूम करता तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ जाती बेटा, प्लस का 15 ट्रांसफॉर्म होता माइनस का 15, x की एक वैल्यू हमको मिल गई -15। दूसरा बेटा केस सेकंड क्या हो जाता, केस सेकंड की जब हम लोग बात करते तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता बेटा 0 हो जाता, और यहां से x की वैल्यू निकालते तो x की वैल्यू कितनी आ जाती बेटा -4। यहां पर देखो हमको दो वैल्यूज मिल गई हैं x की, एक मिल गया है माइनस का 15 और दूसरा मिल गया x की वैल्यू माइनस का 4। अब आप लोग इन दोनों वैल्यूज को x में इट मींस इक्वेशन में x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करिएगा, देखिएगा क्या इनको सॉल्व करके 0 आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और हम लोग एक्सरसाइज के लिए अपनी करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप ध्यान दो तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 21x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म देखना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा 4 और कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 18, तो 18 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो। 18 4 जा कितना होगा सर, 18 4 जा 72 होगा, आप भी जानते हो 18 4 जा 72। अब हमें ये चेक करना है बेटा कि ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 72 हो जाए, और यहां पे माइनस दिख रहा है, मतलब जिसको हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो 21 आ जाए। ऐसे दो नंबर जिनको प्रोडक्ट जिनका मल्टीप्लीकेशन 72 हो जाए और जिनको सब्सट्रैक्ट कर दें तो 21 आ जाए। जल्दी से गेस कर लो बेटा क्या क्या होगा, तो आपने गेस किया होगा 24 और 3 होगा। चलो भाई 4x स्क्वायर, तो 21 को मैं 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दूंगा, किसमें 24 माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा, 4x स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, 24 का x में मल्टीप्लाई 24x हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, चलो बेटा ले लो कॉमन। तो इन दोनों में सर मुझे 4 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो ले लो कॉमन। तो बेटा 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा सर, और यहाँ पे हम लोगों ने 4x से डिवाइड करते इसको कितना आता 6 आता। यहाँ पर भी सर कुछ कॉमन दिख रहा होगा, हाँ जी सर क्या कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लो बेटा। 3 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या बचता x और यहाँ पे बच जाता 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ जी सर x माइनस 6 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा 4x और यहाँ पे बच गया +3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी देखो बेटा दो केस हम लोगों को मिलेगा, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो केस फर्स्ट हम लोग क्या ले लेते x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 ले लेते, क्या ले लेते बेटा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 6। ये आ गई बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, x की एक वैल्यू हमको मिल गई कि x की वैल्यू 6 है। दूसरा केस सेकंड, चलो बेटा केस सेकंड क्या करते हैं हम लोग
4x plus 3 is equals to 0। 4x plus 3 is equals to 0 कर लेंगे हम लोग, तो यहां से 4x is equals to हो जाएगा माइनस का 3 एंड x is equals to -3/4। एक वैल्यू हमको यहां से मिल जाती। अब मैंने बोला था कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगी बेटा, दो वैल्यूज आएंगी। एक आएगा x की वैल्यू -3/4 और दूसरी वैल्यू आ गई 6। आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों वैल्यूज को भी पुट करिएगा और बताइएगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस इस पर बनते हैं बेटा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अंत में एक छोटी सी बात, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और कहा जाता है कि हौसला रख वो मंजर भी आएगा, हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।